गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। माई सेल्फ जयदीप त्रिवेदी, योर संस्कृत टीचर। दोस्तों, संस्कृत में आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 18 के बारे में, जो कि एक पद्य है जिसका नाम है मुक्तानी मुक्त कहानी। मुक्तानी मुक्त कहानी यानी कि स्कैटर्ड पर्ल्स। एक तरीके से दोस्तों हम इसे सुभाषित भी कह सकते हैं। सुभाषित भांडागार नामक जो ग्रंथ है उसमें से ये चैप्टर लिया गया है। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी प्रस्तावना। Various kinds of entertaining and logically intelligent independent verses यानी कि मुक्तकास like riddles, puzzles, internal dialogues and series of question answer have been composed in ample numbers in Sanskrit literature। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि संस्कृत लिटरेचर में जो रिडल्स होते हैं, इसके अलावा जो हम कहें कि इंटेलिजेंस इंडिपेंडेंस वर्सेस होते हैं और जो सीरीज ऑफ क्वेश्चन आंसर होते हैं, प्रश्नोत्तर माला जिसे कहते हैं, ऐसे बहुत ही सारे पजल्स, इंटरनल डायलॉग्स, ये सारी बातें संस्कृत साहित्य में वेरी ऑफ नंबर्स में मिलती है। संस्कृत साहित्य में ऐसे कई सारे जो वर्सेस है, जो कई सारे श्लोक है, ये हम देख सकते हैं। In this composition of independent verses, wonder is created by using sometimes pun and sometimes addition juncture. Sometimes wonder is created to make double meaning by changing composed, and at another time by changing the connection of words। तो इससे ऐसे जो ये मुक्तक से इसमें कई बार पन यानी कि जिसे हम कहें कि फिगर ऑफ स्पीच श्लेष अलंकार, जिसे पन कहा जाता है, तो उसका प्रयोग करके, तो कई बार जो जंक्चर यानी कि जो संधि है उसे एडिशन करके, तो कई बार है वो जो समास होता है तो उसका दूसरा मीनिंग करके, डबल मीनिंग करके भी, और कई बार देखें तो उसका जो अन्वय होता है बराबर, तो उसे चेंज करके भी यहाँ पर चमत्कृति सर्जी जा सकती है। आगे कहते हैं कि composition of such independent verses have not been made in a single book, but such independent verses have been composed by learned poet at different time in different time in different different regions. They have been collected in different books. At present, they have published as सुभाषित भांडागार। तो देखो, ये जो यहाँ पर जो पल्स दिए गए सुभाषित के तौर पर, ये पल्स किसी भी एक समय की रचना नहीं है कि वन टाइम्स में इसे लिखा नहीं गया, ना तो इसे कोई भी वन जो लिटरेचर है उन्होंने लिखा है, बल्कि जो अलग अलग जो साहित्यकार हुए उन्होंने अपने ग्रंथों में जो भी अच्छी अच्छी बातों का संग्रह किया, उन्हें एकत्रित करके सुभाषित भांडागार नाम का एक जो ग्रंथ है वह पब्लिश किया गया, और इसी में से ये जो चैप्टर है वह लिया गया है। बात करें आगे। इन द प्रेजेंट लेसन क्रिएटिंग वर्सेस वंडरस, दे हैव कलेक्शन ऑफ 8 वर्सेस हैज़ बीन डन। तो ये जो चैप्टर है इसमें कुल मिलाकर 8 श्लोक है, वह अलग अलग तरीके से क्रिएट किए गए हैं। It is not that such wonders are only for entertainment, creating wonders by words and by meanings. These verses also preach how to make human life best by living life as per these preaching. Human being can get access everywhere and make his life happier। यहाँ पर जो बात बताई गई है, इसका हम कहें कि ये केवल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, बल्कि इसे अपनी लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में इसका जो प्रीच है उसे एक्सेप्ट करके जो इंसान है वो अत्र तत्र सर्वत्र सफलता को पा सके और अपनी लाइफ को सक्सेस बना सके और हैप्पी बिहेव कर सके, इसके लिए ये श्लोक दोस्तों हमें दिए गए हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसका पहला श्लोक देखते हैं। पहला श्लोक ये रहा आपके सामने, जो कि इस प्रकार है दोस्तों। पिनाक फणि बालेंदु भस्म मंदाकिनी युक्ता पवर्ग रचिता मूर्ति
अपवर्ग प्रदा अस्तु वह। तो यहाँ दोस्तों भगवान शिव की स्तुति की गई है, जो कि देवादिदेव महादेव हमारे आराध्य है। उसका स्वरूप कैसा है, तो वहाँ पर ये बात बताई गई है कि पिनाक फणि बालेंदु भस्म मंदाकिनी युक्ता, यानी कि जो गॉड शिवा है उसकी जो इमेज है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है कि मे द इमेज ऑफ लॉर्ड शिवा विच कंसिस्ट ऑफ प वर्ग। यहाँ जो प वर्ग दिया गया आपको, प वर्ग जैसा कि हम 9th में वर्ण पढ़ कर आए हैं, 8 में भी आपने इसका अभ्यास किया था। प वर्ग जिसमें प, फ, ब, भ और म वर्ग का समावेश होता है। तो जो गॉड शिव है उसकी जो इमेज है वो प वर्ग से क्रिएट की गई है, कंसिस्ट की गई है कि उसके पास पिनाक नाम का धनुष्य है जिसमें प वर्ग आता है। पिनाक जो भगवान शिव जी का जो बौ जिसे हम कहते हैं कि धनुष्य है, उसका नेम है पिनाक। उसके बाद फणी, प के बाद आता है फ, तो फणी, फणी यानी कि स्नैक, जो भगवान शिव अपने गले में उसे पहनते हैं। उसके बाद बालेंदु, बालेंदु यानी कि क्रेसेंट मून, जिसे हम कहते हैं कि बीज का चंद्रमा। तो क्रेसेंट मून जो भगवान शिव की जटा में, उसके हेयर में हम देख सकते हैं। भस्म स्क्रेड एस, भस्म स्क्रेड एस, जिसका भगवान शिव अपने शरीर पर लेप करते हैं। और कहते हैं मंदाकिनी, म फॉर मंदाकिनी। मंदाकिनी जो है वह रिवर गंगा का एक नेम है, द रिवर गंगा, जो भगवान शिव की जटा में से निकलती है। तो ये प से पिनाक, फ से फणी यानी कि स्नैक, ब से बालेंदु यानी कि क्रेसेंट मून, और भ से भस्म यानी कि स्क्रेड ऐश, एंड म फॉर मंदाकिनी। ये प वर्ग भगवान शिव को घेर कर रखता है। तो हम कहते हैं कि भगवान शिव की जो मूर्ति है वह प वर्ग रचिता मूर्ति है। और ऐसी जो प वर्ग रचिता मूर्ति है, यहाँ पर उनसे प्रार्थना की गई है कि प वर्ग रचिता मूर्ति अपवर्ग प्रदा अस्तु वह, कि जिसकी मूर्ति प वर्ग से रची गई है, ऐसे भगवान शिव जी देवों के देव महादेव आपको अवर्ग यानी कि मुक्ति प्रदान करे। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन भी आप यहाँ देख सकते हैं। मे द इमेज ऑफ लॉर्ड शिव विच कंसिस्ट ऑफ प वर्ग, प वर्ग मीन्स the group of letters, endowed with pinank above named पिनाक, फणी यानी कि स्नैक, बालेंदु, क्रेसेंट मून, भस्म, स्क्रेड ऐश, एंड मंदाकिनी, द रिवर गंगा, बी द गिवर ऑफ अपवर्ग, बी द गिवर ऑफ अपवर्ग यानी कि लिबरेशन और फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल और बर्थ एंड डेथ टू ऑल ऑफ यू। जो बर्थ और डेथ की जो साइकिल है उसमें से आपको फ्रीडम दे, कि मोक्ष दे दे। अपवर्ग का मतलब होता है फ्रीडम, मोक्ष। लिबरेशन और फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ टू ऑल ऑफ यू। भगवान शिव जो देवों के देव महादेव कहे जाते, ऐसे महादेव से यहाँ प्रार्थना की गई कि ऐसे महादेव जिसकी इमेज प वर्ग से क्रिएट की गई है, तो ऐसे महादेव आपको मोक्ष दे। ठीक है, इसका आंसर आप देख सकते हैं यहाँ। और यहाँ से आपको 2 मार्क का एक इंग्लिश क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प वर्ग रचिता शिवस्य मूर्ति समझाइए। प वर्ग प्रदा शिव की मूर्ति जो है वह किस तरीके से रची गई है। तो हाउ इज द इमेज ऑफ शिव गिविंग सॉल्वेशन फ्रॉम विथ, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जा सकता है इस चैप्टर में से। ठीक है, तो द इमेज ऑफ लॉर्ड शिवा इज फ्रॉम विथ द 5 थिंग्स, आई थिंक पिनाक, अबाउट नेम पिनाक, फणी, स्नैक, बालेंदु, क्रेसेंट मून, भस्म, स्क्रेड ऐश, एंड मंदाकिनी, द रिवर ऑफ गंगा. If we take the first letter of each of these, we get P, F, B, B, M.
letters belong belong to Pavarg. So the poet has called the image of Lord Shiva Pavarg. However, this Pavarg image grant upward यानी कि liberation to the devotees. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर भी हमने लर्न कर लिया ताकि आप इसे देख सके अच्छे से। और इसी के साथ दोस्तों ये पहला जो श्लोक है यह समाप्त होता है। तो और तो इसमें कुछ ग्रामर की बात आती नहीं, मगर यहाँ से 2 मार्क का क्वेश्चन एक आपको पूछा जाए तो आपने वो अभी लर्न कर लिया होगा। ठीक है, बात करते हैं दूसरे श्लोक की। दूसरा श्लोक जो कि एक जो गुरु शिष्य है उसका संवाद है, जो कि इस प्रकार है कि भगवान किम उपादेयम। तो उसके जो गुरु है उसे कहते हैं गुरुर्वचनम, ह्यम अपि च किम कहते अकार्यम, कह गुरु कहते अधिगतत्वः शिष्य हिताय उद्यतः सततम। जिसे हम कहें कि एक अंतरालाप है और जिसे हम प्रश्नोत्तर भी कह सकते हैं कि जिसमें जो डिसाइपल है वह अपने प्रिसेप्टर से क्वेश्चन करता है और प्रिसेप्टर यानी कि जो गुरु है वह उसे डिसाइपल को उसके एक एक प्रश्न के उत्तर देते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर 4 चरण दिए गए हैं। 4 चरण में सबसे पहले क्वेश्चन आता है और जब चरण समाप्त होता है तो उसके बाद उसका आंसर आता है। जैसे पहले चरण में हम देखें तो भगवान उसे कहते हैं कि रिसीव्ड सर किम उपादेयम, रिसीव्ड सर व्हाट शुड बी एक्सेप्टेड, हमें क्या एक्सेप्ट करना चाहिए। तो जो उसके प्रिसेप्टर है वो कहते हैं द वर्ड ऑफ प्रिसेप्टर, द वर्ड ऑफ द प्रिसेप्टर यानी कि जो गुरु की आज्ञा है वो हमें ग्रहण करनी चाहिए, उन्हें एक्सेप्ट करनी चाहिए। दोस्तों गुरु के बारे में तो हमारे साहित्य में बहुत कुछ बताया गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। तो कहते हैं कि जो गुरु यानी कि जो प्रिसेप्टर है उसका जो वर्ड है वो एक्सेप्ट करना चाहिए, द वर्ड ऑफ द प्रिसेप्टर। दूसरा क्वेश्चन ह्यम अपि च किम, ह्यम अपि च किम एंड व्हाट शुड बी डिस्क्राइब्ड, हमें किसे डिस्क्राइब करना चाहिए, व्हाट शुड बी डिस्क्राइब्ड। तो कहते हैं अकार्यम, व्हाट दैट विच इज नॉट वर्दी टू बी डन, जो करने योग्य कार्य नहीं है, अकार्य, वो हमें कभी नहीं करना चाहिए। जो डिसाइपल है वो तीसरा क्वेश्चन कहते हैं कह गुरु, कि गुरु कौन है। कहते हैं अधिक तत्व शिष्य हिताय उद्यतः सततम, हु इज द प्रिसेप्टर। तो हु इज द प्रिसेप्टर, गुरु कौन है। कहते ही हु हैज रियलाइज द ट्रूथ, he who has realized the truth and who is always trying from the welfare of the disciple। जो ट्रूथ और अनट्रूथ का हमें नॉलेज दे, जो ट्रूथ को हमें रियलाइज करवाए और जो हमेशा के लिए अपने जो डिसाइपल है उसके वेलफेयर के लिए ऑलवेज ट्राई करे, तो उसे गुरु कहा जाता है दोस्तों। तो बात करते हैं अब इसके ट्रांसलेशन की सीधे ही। तो रिसीव्ड सर व्हाट शुड बी एक्सेप्टेड, द वर्ड ऑफ द प्रिसेप्टर एंड व्हाट शुड बी डिस्क्राइब्ड, दैट विच इज नॉट वर्दी टू बी डन, हु इज द प्रिसेप्टर, he who has realized the truth and who has always trying for the welfare of the disciple। ठीक है, यहाँ से दोस्तों ये जो श्लोक है आपको अर्थ विस्तार में पूछा जा सकता है 3 मार्क्स में। तो जब भी आपको अर्थ विस्तार में पूछा जाए तो आपको एक कंपलसरी लर्न करना है कि ये जो श्लोक है इसमें जो डिसाइपल है वह अपने रिसेप्टर से 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं और रिसेप्टर जो है वह उसे आंसर देते यानी कि उसे नॉलेज देते हैं। कहते हैं कि गुरु कह, पहले कहते हैं कि कौन गुरु है, इस बात को हम समझ लें। तो गुरु के 2 प्रकार होते हैं दोस्तों। कुछ गुरु होते हैं वह उपादेय गुरु होते हैं।
उपादेय गुरु जो हमें ऐसी बातें सिखाते हैं कि देखो हमें ऐसा करना चाहिए, हमने ऐसा किया तो हमारी लाइफ सक्सेस बन गई, तो तुम भी हमारे जैसा कार्य करो। जो हमें जो कुछ करने के लिए बोध देते हैं तो वह हमारा कहते हैं कि उपादेय गुरु है। दूसरा है वह हेय गुरु है। हेय का मतलब होता है छोड़ देना। तब तो दूसरे जो गुरु होते हैं वो भी हमारा वेलफेयर हमारे वेलफेयर के लिए ही ट्राई करते हैं, मगर वो हमें कहते हैं कि देखो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने अपनी लाइफ में जो कुछ गलतियाँ की है तो वो चाहते हैं कि ऐसी गलती हम ना करें। तो इसलिए वो हमें बताते हैं कि देखो हमने ये गलती की, मगर तुम ये गलती मत करना। तो वो भी चाहते तो हमारा वेलफेयर ही है। तो ऐसे जो गुरु होते हैं उन्हें कहते हैं हे ये गुरु। तो ये गुरु के प्रकार आपको यहाँ पर समझाने चाहिए। बाकी की जो बात है वो आप अपने आप लिख सकते हैं कि भगवान किम उपादेयम। तो डिसाइपल पूछते हैं कि क्या रिस्पेक्टेड सर या रिसीव्ड सर, व्हाट शुड बी एक्सेप्टेड। तो और जो प्रिसेप्टर कहते हैं कि द वर्ड ऑफ द प्रिसेप्टर, प्रिसेप्टर का जो वर्ड है वह ग्रहण करना चाहिए। यही हम अपीच किम, इस बात को हमें छोड़ देना चाहिए कि व्हाट शुड बी डिस्क्राइब, तो दैट विच इज़ नॉट वर्दी टू बी डन, जो करने योग्य कार्य नहीं है उसे हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, अर्थ विस्तार के लिए मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन रहेगा यह श्लोक। और यहाँ से दोस्तों शिष्य हितायुध्यत जो शब्द है आपको समास में पूछा गया है कि शिष्य हिताय, तो शिष्य हिताय, शिष्यस्य हिताय पूरा वर्ड यदि पूछा जाता है तो वो होता है षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास, शिष्यस्य हिताय। ठीक है, और यदि सिर्फ हिताय पूछा जाए, हिताय, तो हित प्लस आय, ये होता है चतुर्थी विभक्ति एक वचन। ठीक है, समास में पूछा जाए तो होगा षष्ठी तत्पुरुष, और सिर्फ हिताय पूछा जाए तो वो होगा चतुर्थी विभक्ति एक वचन। क्वेश्चन आंसर में भी पूछा जाता है कभी कभार कि किम उपादेयम, तो गुरुर्वचनम, हेयमपि किम, तो अकार्यम। क्वेश्चन आंसर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, बात करते हैं श्लोक नंबर 3 की। अपूर्वो अयम मया दृष्टः कांत कमललोचने शो अंतरम यो विजानाति स विद्वान न अत्र संशयः। ठीक है, देखिए दिस वर्स इज रिडल, दिस वर्स इज रिडल, ये जो श्लोक है यह एक रिडल है जिसमें अलग तरीके से चमत्कृति पेश की गई है। ठीक है, एक प्रहेलिका जिसे हम कहें कि पहेली हिंदी में कहते हैं, गुजराती में આપણે ઉખાણા કહીએ છીએ ગુજરાતીમાં, संस्कृत में जिसे प्रहेलिका कहते हैं। तो ये एक प्रहेलिका यानी कि रिडल है कि अपूर्वो अयम मया दृष्टः कांतः कमललोचने शो अंतरम यो विजानाति स विद्वान न अत्र संशयः। This verse is a riddle. Oh, Lord's eyed one in your Lord's light, I in unprecedented dear person was seen by me. He who now show to be the middle on the undoubtedly a learned man। तो देखिए अपूर्व, इसके जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में कहते हैं कि अपूर्व है ऐसा, कहते कि मया दृष्ट कांत कमललोचन है, ओ लॉट्स लाइक, लॉट्स आई, जिसकी आई है वह लोटस के जैसी, उसे कहते हैं कि लॉट्स आई, वन इन योर लॉट्स सिल, वन इन योर लॉट्स लाइक आई अनप्रेसिडेंट, कि जो मैंने कभी पहले नहीं देखा ऐसा एक अपूर्व इंसान मैंने आपकी आंखों में देखा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो फर्स्ट वर्ड है पहली लाइन में वह अ है और लास्ट वर्ड है वह क है। दूसरी लाइन है उसमें कहा गया कि शो अंतरम, शो अंतरम यानी कि अंतर का मतलब होता है मिडल में। ठीक है, तो कहते हैं कि ही हु शो
टू बी द मिडल, और मिडल में शो है, अपूर्व है, शो मिडल में है, लास्ट में क आता है। तो कहते हैं कि वन इज अनडाउटेडली अ लर्न मैन, जो भी इसे जानता है वह कहते हैं कि अनडाउटेडली मैन है, यानी कि सच में वह विद्वान है। ये पहले का है दोस्तों, जिसमें आपको 3 वर्ड पहले समझने। पहले कहता है कि अपूर्व, कि स्टार्टिंग में अ है। दूसरी लाइन में कहते हैं कि शो अंतर, अंतर का मतलब होता है मिडल, मिडल में शो है। और फर्स्ट लाइन को जो लास्ट वर्ड है वो है क। तो इसका आंसर आता है दोस्तों अशोक। In the first reading, the word apurva can't do not strike as having any other meaning. The happen undoubtedly or extraordinary dear person. Uh, when we read Shantar, we look for the clues and again the first line and realized Apurva is earlier of later in the beginning. कांत क अंते, कांत, कांत शब्द का मतलब होता है क अंत, ठीक है। क अंत, यस इज अ लेटर, क इज द एंड, द नेम ऑफ द डियर पर्सन इज अशोक। कहते हैं कि अपूर्व है, क अंत, शो अंतर, अ स्टार्ट में है, क अंत यानी कि लास्ट में है, और शो अंतर यानी कि शो मिडल में है। तो जो अ फर्स्ट, उसके बाद मिडल में शो, और उसके बाद लास्ट में क आता है, तो वर्ड बनता है अशोक, जिसे गुजराती में हम दोस्तों आसोपालव के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये पहेली में पूछा जाता है। और ख़ास करके यहाँ से अब ग्रामर की बात करें, ग्रामर क्या आपको पूछा जाए तो पहला वर्ड है अपूर्वो अयम, संधि विग्रह कीजिए, अपूर्वः प्लस अयम, अपूर्वः प्लस अयम। विसर्ग संधि का नियम है कि विसर्ग का ओ हुआ और अ का अवग्रह। कमल लोचन, कमल इव यस्य लोचनसः, कमल के जैसी जिसकी आंखें हैं वह। लोटस आइड, तो कहते हैं कमल लोचन, लोटस आइड, कमल के जैसी जिसकी आंखें है। षष्ठ, अब कहते हैं कि बहुव्रीहि समास हुआ। उसके बाद विजानाति, तो मी वह मह सी थ ती हंती, तो प्रेजेंट टेंस परस्मैपदी अन्य पुरुष एक वचन, ठीक है। तो इतना ग्रामर इसके लिए काफ़ी है। एक बार और इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि दिस वर्स इज अ रिडल, ओ लॉट्स आइड वन इज योर लॉट्स लाइक आई इन unprecedented dear person was seen by me, he who show to be the middle one is the undoubtedly a learned man। श्लोक नंबर 4, शस्त्रं न खलु कर्तव्यम् इति पित्रा नियोजितः तदेव शस्त्रं कृतवान् पितुः आज्ञा न लंघिता। कि जो फादर है उन्होंने उसका जो सन है उसे ऑर्डर दिया कि तुम्हें शस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मगर जब पिता ने बोला तो उसी वक्त जो सन था उसने पिता ने जो बोला था उस शब्द को ही कहते हैं कि जोड़कर एक वेपन्स बना लिया। जैसे पिता ने बोला था कि शस्त्रम न खलु कर्तव्यम, यह आप श्लोक को ठीक से देखिए, ये न और खलु के बीच में स्पेस है, बराबर, जिसका मतलब होता है कि नॉट बी यूज, नॉट बी यूज, न खलु। और न खलु को यदि हम एक साथ मिला दें तो न खलु शब्द के बीच की जो स्पेस है वह हम निकाल दें तो उसका मतलब हो जाता है नेल कटर, ठीक है। तो पिता ने जब सन को बोला कि शस्त्रम न खलु कर्तव्यम, कि तुम्हें शस्त्र का प्रयोग करना नहीं चाहिए, कि फादर ordered, indeed the weapon should be not be used. Indeed the weapon should not be used. He made use that only as a weapon and still father's order was not disobeyed.
जो उसका पुत्र था, उन्होंने पिता ने जो बोला था वर्ड, उसी वर्ड को वेपन्स बना लिया। मगर जो पिता की आज्ञा है, पिता का जो ऑर्डर है, उसे भी डिसओबेड नहीं किया। ठीक है, क्योंकि जो नेल कटर होता है उससे वेपन तो कहाँ नहीं जाता। उन्होंने यूज़ किया तो क्या किया कि नेल कटर का यूज़ किया। देखिए इसका ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन। फादर ऑर्डर्ड, indeed the weapon should not be used. He made use that only as a weapon, and still father's order was not disobeyed. In father's order, the word na khalu were separate. The son took its one word na khalu, यानी कि नील कटर, नेल कटर। ठीक है, जो फादर ने जो वर्ड बोला था न खलू, वो अलग अलग थे, सेपरेट थे। मगर सन ने उन दोनों वर्ड को एक करके न खलू बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ दोस्तों संधि करके एक शाब्दिक चमत्कृति प्रस्तुत की गई है। बात करें इसके ग्रामर की, तो ग्रामर में यहाँ दोस्तों आप देखिए कि जो दूसरी लाइन है, इसमें आप कृतवान शब्द देख सकते हैं। तो कृतवान जैसे वानवती और वत प्रति लगने से होता है कर्तरी भूतकृदंत, कर्तरी भूतकृदंत। इसके बाजू वाला वर्ड है पितुहु प्लस आज्ञा, पितुराज्ञा। ठीक है, तो ग्रामर में ये दो शब्द पूछे जाते हैं। और इसका कोई क्वेश्चन आंसर यदि आपको पूछा जाए तो बस कि पितुहु कह पितुआज्ञा न लंघिता, तो पुत्रः पितुआज्ञा न लंघिता, ऐसा करके भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं श्लोक नंबर 5, श्लोक नंबर 4 के साथ ही हमारा जो लेक्चर है आज का यह समाप्त होता है। श्लोक नंबर 5 से 8 के श्लोक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ताकि आप अच्छे से 4 श्लोक लर्न कर सकें। यदि दोस्तों आपको इस वीडियो लेक्चर में कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कॉल करके स्कूल के टाइम में पूछ सकते हैं, या एवरी टाइम आप मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। आप सभी से मेरा एक अनुरोध है, एक निवेदन भी है कि इस वीडियो को पूरा देखिए और साथ में जो ग्रामर है उसे खास करके लर्न कीजिए, इसे समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अस्तु।